बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि असल में ये एग्जाम तो अप्रैल में होने वाली थी, साल भर 2 साल से आप तैयारी कर रहे थे, तो आप इम्तिहान देने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, यानी उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये इम्तिहान तो अप्रैल में होने ही वाले थे, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। और हमेशा ये सस्पेंस कि जो एग्जाम अप्रैल में होने वाली थी वो बाद में जून, जुलाई और अब अगस्त, तो ये जितना लंबा जाएगा मुसीबत आपकी बढ़ेगी। तो इम्तिहान देना है आपको, आप इम्तिहान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार जो है प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए कि भाई, और एडवांटेज ये है कि लाखों स्कूलें कॉलेजें बंद हैं, तो आप जल्दी से 15 की जगह आप 30 सेंटर कर सकते हैं, 40 सेंटर कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिए, बच्चों की पूरी, यानी आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दीजिए, एक ही दिन का मामला है, आप उसका इंतजाम करिए, यानी बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। और वो उस तरह से ख्याल करते हुए अगर सरकार करती है तो मैं नहीं समझता कि इम्तिहान देने में कोई तकलीफ है। इसलिए कि देखिए, ये कोरोना चलेगा, हमको नहीं मालूम कब तक चलेगा रोहित, और ये इम्तिहान अगर नहीं हुआ, साल बिगड़ा, आप अंदाजा लगा सकते हैं माँ बाप की हैसियत से कि इस दौर में 1 साल का बिगड़ना ये क्या है। तो सरकार अगर सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए, और बहुत सारे काम हो रहे हैं इस वक्त, दुकानें चालू हो गई हैं, बहुत सारी चीजें, 1 दिन का इम्तिहान, 3 घंटे का इम्तिहान, अगर सारी चीजों का ख्याल करते हुए अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि इम्तिहान के बगैर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये बच्चे चूंकि तैयार हैं, इन्होंने मेहनत की है, 2 साल तक मेहनत की है, तो ये इम्तिहान को दे दें। एक बार जुबिन मल्होत्रा को सुनते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम का ख्याल करते हुए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, जो माँ बाप, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो माँ बाप 2 साल से अपने बच्चों को तैयारी करा रहे होंगे, जिन्होंने उस कोचिंग पर 2 साल खर्चा किया, जिन्होंने इंतजार किया कि इस साल में उनका बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लेगा, जुबिन मल्होत्रा, उन माँ बाप को भी तो चोट है, ये आर्थिक चोट भी है, 1 साल अटक जाएगा उसकी चोट भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 1 साल की जो अहमियत है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। कई चीज़ों में एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरियन होते हैं, कई इन एग्जामों में कितनी बार आप फिर अपीयर हो सकते हैं, उनके रूल्स लागू होते हैं। तो ये कहना कि अहमियत नहीं है और इसको कैंसिल कर दिया जाए, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। पर हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आज स्थिति है, जहाँ इन्फेक्शन रेट आग की तरह बढ़ रहा है, कई राज्य हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त हैं, बच्चों को चाहे वो जा भी सकें 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर, पर रास्ता ही अगर बहा हुआ हो तो कैसे पहुंचेंगे। और यहां मैं एक पॉइंट लाना चाहूंगा कि जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, यदि ये निर्णय लिया गया है कि इसी डेट पर एग्जाम होना है, मेरे को लगता है एनटीए की एक कमी है कि जहां उन्होंने इस सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं किया, टेस्टिंग सेंटर्स को इंक्रीज नहीं किया, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, आप कभी इस एग्जाम सेंटर के बाहर जाके हाल देखिए, 3 घंटे वहां जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो उनके गार्डियंस यदि हैं, वो बाहर ही उधर वेट कर रहे हैं। ये क्या माहौल है? किस तरह ये बच्चा इस माहौल में पढ़ाई करेगा, जो इसके फ्यूचर के लिए बहुत अहम एग्जाम और परीक्षा है, उसमें वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा। तो मेरे को जरूर लगता है कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं। ऑनलाइन संभव थी परीक्षा जी, इतने ज्यादा तादाद में ऑनलाइन करवा लिया जाए। मैंने कल ही का ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ा कि जहां बच्चे 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अपनी स्कूल के बच्चे 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो दिल्ली में, बड़े शहरों में तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्या पूरे देश में? आपको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, तो ये इंटरनेट के द्वारा, और सब बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं है, आप कैसे करेंगे? तो आप प्लीज इसको, मेरी तो ये राय है कि आज माहौल ठीक नहीं है, आप इसको पोस्टपोन कीजिए।